Subscribe my channel. Don't forget to press the bell icon and stay connected with us. Let's start the video. हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल द नॉलेज हब में। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे से अपने घर में अपने आने वाली बोर्ड परीक्षा की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। आपकी तैयारी को और भी आसान बनाने के लिए हम वीडियो के माध्यम से आपको क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में हम 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व कर लिया था। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से आगे के क्वेश्चन को करेंगे। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो को पूरी देखें। आइए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 4, आप इसमें देख सकते हो आकृति 6.36। ये आकृति आपको यहाँ पे दिख जाएगी। QR अपॉन QS बराबर QT अपॉन PR। लाइन्स आपको दिख रही होगी। QR अपॉन QS ये बराबर है QT अपॉन PR के। ठीक है। इसके बाद कौन 1 बराबर कौन 2, ये भी आकृति में आपको दिख जा रहा होगा। कौन 1 बराबर कौन 2। तो आपको दर्शाना है त्रिभुज PQS समरूप होगा त्रिभुज TQR के। आइए देखते हैं इसको कैसे समरूप किया जाए। तो सबसे पहले त्रिभुज PQR में जो जो चीज़ें दे रखी हैं हम उसको नोट करेंगे। कौन 1 बराबर कौन 2 ये हमें दे रखा था। तो जैसा कि आपको पता है कि त्रिभुज में अगर 2 कोण बराबर हैं तो उनकी विपरीत भुजाएं भी बराबर होंगी। तो कौन 1 के सामने की भुजा PQR त्रिभुज को अगर आप देखोगे तो PR, और कौन 2 के सामने की भुजा PQ, ये आपस में बराबर होंगी। तो इसको भी हमने नोट किया। PQ बराबर PR समीकरण 1। रीजन लिख दिया हमने, बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं। और इसके बाद हमें क्वेश्चन में दे रखा था QR बटे QS बराबर QT बटे PR। इसको भी हमने नोट कर लिया। अब देखो समीकरण 1 से यहाँ पे हमने क्या किया, PQ बराबर PR। तो इस PR के जगह पे हम PQ को रिप्लेस करेंगे। ठीक है। QR बटे QS सेम एज पहले जैसा है, बराबर QT बटे PR की जगह हमने PQ को यूज़ किया और इसको बना दिया समीकरण 2। ठीक है। अब त्रिभुज PQS तथा त्रिभुज TQR में जिन त्रिभुजों को हमें समरूप करना है, तो इन त्रिभुजों में आप देखो सबसे पहले अभी जो आपने भुजाओं का ये अनुपात बनाया, ये PQS और TQR की ही भुजाओं के अनुपात हैं। चेक कर लो आप, QR अपॉन QS, QR अपॉन QS और QT अपॉन PQ, QT अपॉन PQ। तो यहाँ से भुजाओं का अनुपात हमें ऑलरेडी मिल चुका है और कौन एक उभयनिष्ठ आ जा रहे हैं दोनों में, कौन Q बराबर कौन Q, अतः दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। आइए अब देखते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 को। त्रिभुज PQR की भुजाओं PR और QR पर क्रमशः बिंदु S और T इस प्रकार स्थित है। आप देख सकते हो PR पर बिंदु S और QR पर बिंदु T ये इस प्रकार स्थित हैं कि कौन P ये कौन बराबर होता है कौन RTS के यहाँ पे। तो आपको दर्शाना है त्रिभुज RPQ समरूप है त्रिभुज RTS के। त्रिभुज RPQ समरूप है त्रिभुज RTS के, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो आइए इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या क्या चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले हम नोट करेंगे जो हमें दे रखा है कौन P बराबर कौन RTS। इसके बाद हम दोनों त्रिभुजों को लेंगे त्रिभुज RPQ तथा त्रिभुज RST में। सबसे पहले RPQ बराबर RTS ये यहाँ पे दे रखा था, कौन P बराबर कौन RTS, इसको हमने लिखा। और उसके बाद इन दोनों त्रिभुजों में कौन R कॉमन आता है, तो इसको लिख लिया कौन R बराबर कौन R उभयनिष्ठ। अतः एंगल एंगल समरूपता से ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे समरूप। तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न था। आई होप आपको ये दोनों प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर इन क्वेश्चंस में या आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। छठे क्वेश्चन में आप देख रहे हो ये आकृति, इसमें बताया गया है त्रिभुज ABE ये वाला जो त्रिभुज है वो सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। ठीक है। तो ऐसे ये दो त्रिभुज सर्वांगसम है। तो आपको दर्शाना है कि त्रिभुज ADE ये वाला त्रिभुज ये वाला त्रिभुज समरूप होगा त्रिभुज ABC के। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले नोट करेंगे क्या क्या हमें गिवन है। आपको दे रखा था कि त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के।
तो आपको पता है जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो उनकी संगत भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसके बेस पे हम लिखेंगे ए बी बराबर ए सी, CPCT। ठीक है, इन दोनों साइड्स को हम कर लेंगे इक्वल। समीकरण 1 हो गया। इसके बाद हम इन्हीं सर्वांगसम त्रिभुजों का प्रयोग करते हुए इनके और भी संगत भुजा को हम लिख सकते हैं, जैसे कि AD बराबर AE। तो ये हमारे दो समीकरण हो गए। अब हम इसको समरूप कर सकते हैं। आप देख सकते हो त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ABC में तो बराबर भुजाएं जो हैं उनको हमने अनुपात में डाल दिया। AD बटा AB बराबर AE बटा AC, समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर। ठीक है, और इसके बाद आप इन दोनों त्रिभुजों को देखो। हमें लेना था त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC। दोनों ही त्रिभुजों में कौन A हमारा कॉमन है, कौन A आ रहा है। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कौन A बराबर कौन है ओवेनिष्ठ। तो यहाँ पे SAS समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 7। आकृति 6.38 में आकृति आपको यहाँ पे दिख जाएगी। इसमें बताया गया है कि त्रिभुज ABC के शीर्षलंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। आप देख सकते हो कि ये रेखाएं AD और CE बिंदु P पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक है, जैसा आपको प्रश्न में बताया गया था, हमें फिगर में साफ साफ दिख रहा है। तो हमें दर्शाना है, तो देखो आपको इसमें 4 पार्ट दिख रहे हैं और चारों में आपको समरूप करने त्रिभुज। तो पहले पार्ट में त्रिभुज AEP को समरूप करना है त्रिभुज CDP के, फिर ABD को CBE के समरूप करके दिखाना है। नेक्स्ट AEP को ADP के समरूप और PDC को BEC के समरूप करना है। तो इसमें चारों पार्ट जो है ना बिल्कुल एक जैसे हैं। आप देख सकते हो, मैं सॉल्यूशन अभी आपको दिखा रहा हूँ। फर्स्ट वाले के लिए त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज CDP में सबसे पहले आप देखो जिन त्रिभुजों की बात की जा रही है AEP और CDP। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में एक आपको समकोण दिखेगा, तो उसको हम नोट करेंगे कौन AEP बराबर कौन CDP समकोण। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको शीर्षाभिमुख कोण दिखेंगे। आप देखो ये कोण इसके इक्वल है, तो शीर्षाभिमुख कोण है ये, इसको हम नोट करेंगे कौन APE बराबर कौन CPD। ये शीर्षाभिमुख कोण है, अतः दो कोण मिल गए हमें एंगल समरूपता से, त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP। और ऐसे ही आपके सारे पार्ट्स हैं, आप वीडियो को पॉज करके आराम से क्वेश्चन को देखते हुए सॉल्यूशन को कर सकते हो। ठीक है, कोई भी चेंज नहीं है, सब में आपको समकोण ओवेनिष्ठ ऐसे दो कोण मिल जाएंगे। आराम से आप वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन को कर लेना। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा। आप देख सकते हो ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर E एक बिंदु स्थित है तथा BE भुजा, ये जो देखो आप देख रहे हो ये BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ पे इसको काट रही है। तो आपको दर्शाना है त्रिभुज ABE ये वाला त्रिभुज समरूप होगा त्रिभुज CFB के। ठीक है ना, तो हम कुछ समांतर चतुर्भुज के नियमों का पालन करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपको क्वेश्चन में सिर्फ इतना बताया गया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और प्रूव आपको करना है त्रिभुज ABE और त्रिभुज CFB को आपको समरूप करके दिखाना है। तो इन त्रिभुजों को लेते हुए आप इसको कैसे समरूप करोगे, देखो सबसे पहले समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण बराबर होते हैं। ये वाला कोण इसके बराबर होगा और हमारे त्रिभुज में भी आ रहे हैं ये, तो हम लिखेंगे कौन A बराबर कौन C, समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण। ठीक है, इसके बाद देखो कौन AEB बराबर कौन CBF, ये वाला कौन AEB कौन CBF के बराबर होगा। ये कैसे होगा थोड़ा आपको दिखा दूं मैं। देखो सबसे पहले तो हमारे पास ये दो रेखाएं समांतर हैं और समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है। ठीक है, तो जब भी ऐसी कंडीशन होती है इसके प्रतिवर्ती कोण बराबर होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो उन्हीं एंगल को हमने लिखा है एंगल AEB बराबर एंगल CBF, क्योंकि AE समांतर है BC के और यहाँ पे ये प्रतिवर्ती कोण है। ठीक है ना, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे कुछ लाइन छूट गई है, यहाँ पे आपको लिख लेना है अतः एंगल समरूपता से त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB। ये छूटी नहीं है, एडिटिंग में पिक्चर के नीचे चली गई है लाइन। ठीक है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। आकृति 6.39 आपको आकृति दिख रही होगी। इसमें
त्रिभुज ABC जो है और AMP, ठीक है, ये दोनों के दोनों समकोण त्रिभुज हैं और आपको समकोण बनते हुए दिख रहे होंगे कौन B पे और कौन M पे। आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC और AMP समरूप है, पहला काम तो ये है। और दूसरा CA/PA बराबर BC/MP, ये प्रूफ करना है। तो चलिए सबसे पहले हम दिखाते हैं समरूप। आप नोट करोगे कि कौन B और M दोनों ही 90 डिग्री हैं। जिन त्रिभुजों को हमें समरूप करना है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AMP में, सबसे पहले तो कौन ABC बराबर कौन AMP, ये दोनों समकोण हो जाएंगे। इसके बाद आप देख सकते हो इन दोनों त्रिभुजों में ABC और AMP में कौन A हमारे दोनों में उभयनिष्ठार हैं, तो इन दोनों को लेते हुए एंगल समरूपता से दोनों ही त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। और आपको पता है समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो इसके अकॉर्डिंग हम इन्हीं दोनों त्रिभुजों से भुजाओं को लेंगे CA/AP बराबर BC/MP, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे ये दोनों पार्ट एक साथ प्रूफ हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को हम देखते हैं। CD और GH क्रमशः ACB और EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं, इन दोनों कोणों के समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित है। और आपको ये भी दे रखा है कि यदि त्रिभुज ABC समरूप हैं त्रिभुज FEG के, तो दर्शाइए। सबसे पहले CD/GH बराबर AC/FG, फिर आपको DCB और HGE त्रिभुज को समरूप करके बताना है और DCA और HGF को भी समरूप करके बताना है। तो हम नोट करेंगे सबसे पहले जो हमें दे रखा है, CD तथा GH क्रमशः जो भी हैं समद्विभाजक हैं तथा त्रिभुज ABC और त्रिभुज FGE ये समरूप है। तो सबसे पहले हमें त्रिभुज ACD और त्रिभुज FGH को समरूप करना है, ACD और FGH को। तो इसके लिए हम लेंगे कौन A बराबर कौन F, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप थे तो इनके कौन बराबर होंगे, ठीक है। इसके बाद कौन ACD बराबर कौन FGH। अब देखो इसको मैंने किस थ्योरी के अकॉर्डिंग लिया है। अगर ये कम्प्लीटली ट्रायंगल दोनों समरूप हैं तो कौन C जो है वो कौन G के बराबर होगा, ठीक है, कौन C बराबर कौन G। और जब हम हाफ करेंगे इनका तो वो भी इक्वल होंगे, हाफ ऑफ C हाफ ऑफ G। तो एंगल C का हाफ करके आपको मिलेगा ACD और एंगल G का हाफ करके आपको मिलेगा FGH। तो ये दोनों एंगल बराबर हो गए। एंगल समरूपता से त्रिभुज ACD समरूप हो जाएगा त्रिभुज FGH के। फिर समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो आप ऐसे CD/GH बराबर AC/FG, AC/FG ये कर सकते हैं। यहाँ पे ये FG, ठीक है। नेक्स्ट DCB और HGE को हमें समरूप करके दिखाना है, DCB और HGE। तो DCB तथा त्रिभुज HGE में आप देख सकते हो जब दोनों त्रिभुज समरूप थे तो ये कोण इसके बराबर होगा, कोण B बराबर कोण E। एक तो हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद वैसे ही हाफ एंगल C और हाफ एंगल G के प्रॉपर्टी से एंगल DCB बराबर एंगल HGE। तो ऐसे एंगल समरूपता से ये दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हो जाएंगे। थर्ड वाले में आपको बोला गया था त्रिभुज DCA और त्रिभुज HGF को समरूप करने, तो आप देखो फर्स्ट वाले पार्ट में हमने इसको समरूप किया है, ठीक है। तो सेम सॉल्यूशन इसके लिए आपको कर देनी है, इसलिए मैंने लिख दिया है सेम एज फर्स्ट, ठीक है। तो आपको वीडियो में अगर कोई भी डाउट्स हो कमेंट करके हमें बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में।